है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हमारी भी ठीक ठाक ही चल रही है। जितना भी टाइम मैनेज हो जा रहा है मैं इसी में अपना मैनेज करके पढ़ाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे से और मैं सुबह में अपना ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो अपना बनाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। ये 7 बजे के बाद का वीडियो है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं मैथ टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ इस टाइम। और मैथ में मेरा 4 टॉपिक अभी तक कंप्लीट हो चुका है रिवीजन। इस टाइम मैं रिवीजन ही कर रही हूँ। क्लास उतना नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कुछ क्लासेस मेरी छुट्टी हुई हैं पहले की, तो उसको मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ। लेकिन सबसे पहले रिवीजन है। रिवीजन जितना मैं पढ़ चुकी हूँ पहले उसका रिवीजन कर लूँ अच्छे से। बाद में रिवीजन करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और उतना तैयार भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कुछ कुछ जो टॉपिक हैं मुझे इजी लग रहे हैं मैं उसका जल्दी से रिवीजन कर रही हूँ इस टाइम। और जितनी क्लासेस मेरी छुट्टी हुई हैं उसको कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद स्टार्ट करूँगी रिवीजन करना। सो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे थे 8 और 8 बजे मैं अपना स्टार्ट की थी एक क्लास प्रैक्टिस करने के लिए। सुबह का टाइम मैं प्रैक्टिस में ही मेरा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं तो सोचती हूँ कि सुबह में और जल्दी उठूँ, लेकिन उठ ही नहीं पाती हूँ। इतना काम रहता है कि दिन भर काम करो फिर थकान लगने लगती है। उसके बाद 10 या 11 बजे, कभी कभी 11 बजे सोती हूँ, कभी कभी 10 बजे सोती हूँ। टाइम मेरा फिक्स नहीं है और कोशिश कर रही हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊँ ताकि और भी मेरा रिवीजन हो सके। तो देखती हूँ अगर हो पाएगा तो मैं उठने के लिए। लेकिन जब भी अलार्म लगाती हूँ अलार्म बजता है फिर बंद करके सो जाती हूँ। इतनी नींद आती है, पता नहीं क्यों इतनी थकान हो जाती है ना। और मैं दिन में थोड़ा भी आराम नहीं करती हूँ। दिन भर मैं अपना पढ़ाई करती हूँ, जो भी मेरा काम है अपना काम देखती हूँ। मैं दिन में सोना नहीं चाहती हूँ। दिन में सो जाने के बाद ना फिर बहुत ज़्यादा आलस लगने लगता है उठने के बाद, तो मैं दिन में नहीं सोना चाहती हूँ। जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है अपने पढ़ाई पे मैं टाइम दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे एक चैनल है कोच टीजीटी पीजीटी करके मैथ के लिए, तो आप इससे मैथ पढ़ सकते हैं। तो मैं आज पहली बार इनका क्लास ली हूँ और ये टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रहे हैं। तो जितने भी PYQs हैं वो सब सॉल्व करवा रही हैं सर, तो मैं उन्हीं का आज प्रैक्टिस कर रही थी। तो इसमें जो भी डाउट वाले क्वेश्चन थे वो सर डाउट भी क्लियर कर रहे थे। जहाँ पे फार्मूले थे सारा फार्मूले भी क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी क्लास मुझे आज अच्छी लगी। और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे अभी नहीं आ रहे थे, तो मैं इसीलिए अपना एक क्लास ली हूँ प्रैक्टिस के लिए कि देखती हूँ मैं कर पाती हूँ या फिर नहीं। अगर कर लूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं पहले अपना रिवीजन करूँगी, उसके बाद ही मैं यूट्यूब से प्रैक्टिस करूँगी। तो अभी तो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं अभी सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं पहले जितना भी पढ़ चुकी हूँ पहले अपना प्रैक्टिस कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद ही PYQs लगाऊँगी। तो यही तो कोशिश है। बाकी फ्रेंड्स, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा तो काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। आगे क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि अगले दिन ये कर लूँगी, अगले दिन वो कर लूँगी, लेकिन कंप्लीट हो नहीं पाता है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। बाकी हम बस मेहनत ही कर सकते हैं, जितना हमसे बनेगा उतना हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं पढ़ाई करने के बाद गेहूँ धुल रही थी। मैंने सोचा कि इकट्ठा ही धुल लेती हूँ, तो मैं इकट्ठे ही धुल रही थी। कौन जाएगा बार बार करने, इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और इस टाइम उतना टाइम है नहीं, तो टाइम की भी बचत करनी है। इसलिए मैं अपना सारा काम अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ क्योंकि मेरा कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं है। मैं अपना अकेले ही सब कुछ मैनेज करती हूँ। एक बच्चा भी है तो बच्चे को भी देखना है, पढ़ाई भी करनी है और इतने हार्ड लेवल की पढ़ाई करनी है, तो सब कुछ मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। तो चावल भी था तो मैंने सोचा कि चावल भी धुल देती हूँ, चावल का भी आटा पिस जाएगा। और चावल का आटा रहता है तो कुछ बनाने का मन करता है तो बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने चावल का आटा भी पिसवाने के लिए धुल दिया था चावल। और यहाँ पे मैं फिर छत पे आ गई थी गेहूँ फैलाने के लिए। और फ्रेंड्स, अब तो मौसम चेंज हो चुका है, धूप भी अच्छी खासी आ जा रही है। तो सुबह में ही अपना काम सारा फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए और सुबह में काम हो जाता है, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स रहता है और पढ़ाई भी अच्छे से कर लेती हूँ मैं। तो इसलिए मैं जल्दी से अपना जो भी काम रहता है मैं सुबह में ही अपना काम निपटा लेती हूँ।
और फिर हस्बैंड को भी जाना रहता है, तो इसलिए मुझे खाना भी सुबह में ही बनाना पड़ता है। मैं अपना सारा खाना भी सुबह में ही अपना बना लेती हूँ। और यहाँ पे गेहूँ फैलाने के बाद कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो मैं कपड़े धुल के आ गई थी फैलाने के लिए। और एक बच्चा था, उसी को मैंने मोबाइल पकड़ा दिया कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर दो। तो वो वीडियो थोड़ा सा जूम करके ले रहा था, थोड़ा सा अपना फिर दूरी से आके ले रहा था वीडियो को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब ठंडी भी उतनी है नहीं, तो अब थोड़ा सा मौसम सही लग रहा है। पढ़ाई भी अच्छी खासी हो जा रही है। ठंडी में तो एकदम पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। और फिर आ गई थी मैं नीचे। उसके बाद मुझे खाना बनाना था, तो मैं जल्दी से अपना खाना बना लेती हूँ। बच्चा भी उठ गया था और उसको भी खाना पीना खिलाना रहता है, तो मैं जल्दी से अपना काम फिनिश करके उसके बाद उसको खाना खिलाऊँगी। तो मैं सब्ज़ी यहाँ पे चढ़ा देती हूँ, उसके बाद आटा लगा दूँगी। आटा लगाने के बाद मैं उसको खाना खिलाने के बाद फिर से अपना आके जल्दी से रोटी बना लूँगी, और उसके बाद मैं फिर पढ़ाई करने बैठूँगी। और खाना मैं 11 बजे के बाद ही अपना खाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये पिछले एक दिन का वीडियो है, तो शाम के टाइम का है। और शाम के टाइम मैं रिवीज़न कर रही थी, तो इस टाइम मैं रिवीज़न कर रही थी फार्मूले जो भी मैंने याद किए हैं, उसको मैं अपने से कोशिश कर रही हूँ कि कितना मुझे फार्मूले याद है। मैं लिख लिख के याद करती रहती हूँ, और ये मेरी बचपन से ही हॉबी है कि मैं हमेशा लिख के याद करती हूँ। मुझसे ऐसे ज़ुबान से मैं याद नहीं कर पाती हूँ। रट्टा मारने की मुझ में आदत नहीं है, तो मैं रट्टा मार के याद नहीं करती हूँ। जब भी मुझे याद करना रहता है, तो मैं हमेशा लिख लिख के ही याद करती हूँ। और मैं क्लास भी जब करती हूँ, तुरंत मैं लिखती जाती हूँ। इससे ये सही रहता है कि आपको बार बार लिखने से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और आपको चीज़ें भी समझ में आने लगती हैं। कुछ चीज़ें लिखते टाइम भी आपको कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो वो समझ में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिया तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसी टाइम आप लिखते भी जाओ, नोट्स भी बनाते जाओ, तो वो सही रहता है। और मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा। तो जितना भी मुझे टाइम मिल जा रहा है, अपने टाइम को मैं अब पढ़ाई में ही दे रही हूँ इस टाइम। कुछ भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको टाइम मिल रहा है, उतना टाइम आप पढ़ाई में दीजिए। बाकी आपको जो भी सपोर्ट करने वाले हैं, वो तो सपोर्ट करेंगे ही। घर में अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उनकी थोड़ा बहुत कोशिश करिए कि हाँ, बोलिए कि 2 महीने 3 महीने हमें सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि घर के काम तो हमें ज़िंदगी भर करने हैं। और काम जितना भी आप घर में काम देखो, तो हज़ारों काम दिखते हैं, तो काम करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। इसलिए काम को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, तभी कुछ होगा। बिना पढ़ाई किए कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कंपटीशन लेवल भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और पेपर लेवल भी बहुत टफ़ है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जितना हो सके उतना हम अपना पढ़ाई पे ही ध्यान दें, तो सही रहेगा इस टाइम। अब टाइम भी बहुत कम है, और पेपर तो होगा ही होगा जैसे भी हो, लेकिन पेपर ज़रूर होगा। अब कुछ पेपर टलने वाला है नहीं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ ही गया है। तो जो लोग अकेले हैं, उन लोगों के लिए तो थोड़ा ठीक है, और जो लोग फैमिली में हैं तो उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने में। भले ही मेरा कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, लेकिन मुझे ये तो है कि हाँ, इतना मुझे टाइम मिल जा रहा है कि मैं पढ़ ले पा रही हूँ। अगर जॉइंट फैमिली होती तो मैं उतना पढ़ नहीं पाती। मैं खुद अपने बारे में सोचती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ कोई किसी का सपोर्ट नहीं करने वाला है, सबको अपनी ही पड़ी है, सब अपना बनाने के चक्कर में है। तो आप भी अपने बारे में ही सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने हस्बैंड के बारे में सोचो कि आगे का हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो ये सब सोच के अगर आप पढ़ेंगे ना, तो पढ़ाई ज़रूर हो पाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए कि हमारा आने वाला फ्यूचर, इतनी महंगाई हो गई है, तो ये सब सोच के हमें पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई काम है भी नहीं हमें। इतना पढ़ने के बाद अगर हम कोई और भी काम करते हैं, तो उस पर भी लोग हंसते हैं। तो ये सब सोच के इससे अच्छा है कि अपना जो हम पढ़े हैं उस पर फोकस करें, और अच्छी से कोई जॉब करें। जॉब तो मिलना नसीब की बात है, बाकी तो हम मेहनत कर सकते हैं। पढ़ाई रहेगी तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में भी अच्छा खासा हम पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।